तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी के अंदर। यह कहानी एक रो एजेंट की है जो कि कुछ टेररिस्टों के कारण फैलाए जाने वाले एक वायरस को रोकने की कोशिश करता है। तो मूवी के शुरुआती में 1980 में लाहौर पाकिस्तान का सीन दिखाया जाता है, जहां जनरल कादिर को अपने डॉक्टर से पता लगता है कि उन्हें ब्लड कैंसर है और वह टीवी पर एक न्यूज देखते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि भारत की गवर्नमेंट ने 370 आर्टिकल को हटा दिया है। कादिर इस बात पर काफी परेशान होते हैं क्योंकि अब उन्हें कश्मीर को खोने का डर होता है और वे इंडिया से अपना बदला लेना चाहता है, जिसके लिए वह एक टेररिस्ट टीम को हायर करता है। उस टीम का एक खतरनाक आदमी होता है जिसका नाम जिम होता है। उसके बाद 3 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ जिम का एक आदमी राफे को दिखाया जाता है। राफे एक मिसाइल का सौदा कर रहा होता है, जहां उन्हें एक आदमी मिलता है और वे उसे पकड़ लेते हैं। राफे देखता है कि वह और कोई नहीं बल्कि पठान होता है। राफे पठान को देखकर शॉक हो जाता है। पठान राफे से रुबीना के बारे में पूछता है, लेकिन राफे उसे कुछ भी नहीं बताता है। उसके बाद पठान राफे के सभी लोगों को मारकर वहां से उसे लेकर चला जाता है। फिर हमें रो ऑफिसर नंदिनी को देखते हैं जो कि रुबीना का पता लगा रही होती है, जहाँ उसे रुबीना के बारे में पता लगता है जो कि पेरिस के अंदर होती है। उसके बाद नंदी पठान को रुबीना के बारे में बताने जाती है। तभी वरुण नाम का एक ऑफिसर पठान के बारे में पूछता है। अब नंदिनी उसे बताती है कि पठान एक रो एजेंट था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पठान एक मिशन के दौरान काफी जख्मी हो गया था, जिसके लिए वह अंडरग्राउंड था। उसके बाद पठान ने अपनी एक पर्सनल टीम बनाने का फैसला किया जो कि हर बाउंड्रीज को तोड़कर अपने देश को बचा सके, लेकिन रो के कर्नल रुद्रा ने इस बात पर सहमति नहीं दिखाई। लेकिन पठान ने बताया कि यह टीम इंडिया के खिलाफ होने वाली सभी साजिशों को जानकर उन्हें खत्म करेगी, जिस पर कर्नल उसकी बात पर मान जाते हैं। फिर पठान को उन टेररिस्टों के एक मिशन का पता लगता है, जहां दुबई में एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग के दौरान इंडिया के कुछ साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट वहां जाने वाले थे, जिसके लिए कर्नल उनकी सेफ्टी के लिए अपना प्लान बदल देते हैं। लेकिन पठान को इस बात का पता लगता है कि वे टेररिस्ट उन साइंटिस्ट पर हमला करने वाले हैं। जहां उसी खतरनाक आदमी जिम को देखते हैं जो कि उन साइंटिस्टों को किडनैप कर लेता है, लेकिन पठान वहां आ जाता है और वह उसे रोकने लगता है। फिर पठान और जिम के अंदर काफी खतरनाक फाइट होती है, लेकिन जिम उन साइंटिस्ट में एक को किडनैप कर लेता है। केवल एक ही साइंटिस्ट को पठान बचा पाता है। पठान को रो ऑफिस आने पर पता लगता है कि जिम पहले एक रो एजेंट था, लेकिन एक मिशन के दौरान जिम ने कुछ एयर होस्टेस को बचाया था, लेकिन उन लोगों ने जिम से बदला लेने के लिए एक जिम की बीवी और उसे पकड़ लिया था। जिम की बीवी उस समय प्रेग्नेंट थी। उन टेररिस्टों ने जिम और उसकी बीवी को छोड़ने के बदले में रो से 100 मिलियन पैसों की मांग की, लेकिन रो ने पैसे देने से मना कर दिया। उन लोगों ने जिम की बीवी को जान से मार दिया, लेकिन जिम वहां से बचकर निकल गया। उस दिन से जिम को रो और इंडिया से नफरत हो गई और उसने अपनी टीम बनाकर इंडिया के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार रो ने कुछ पैसों के लिए एक सोल्जर को एक टेररिस्ट बना दिया। फिर पठान को पता लगता है कि रुबीना इस समय स्पेन में है और जिम और उसके सभी साथियों के अकाउंट रुबीना के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए हैं, जिस पर वह पठान रुबीना से मिलने जाता है, जहाँ जिम भी वहीं होता है। जहाँ जिम पठान को अपने साथ काम करने को कहता है, लेकिन पठान उसे मना कर देता है और वे लोग पठान पर हमला कर देते हैं, लेकिन रुबीना पठान को बचा लेती है। तब रुबीना पठान को बताती है कि वह एक ISI अंडरकवर एजेंट है जो कि पिछले 1 साल से जिम के साथ रह रही होती है। लेकिन रुबीना उस समय काफी इंजर्ड हो जाती है, जिसके कारण पठान उसे अपने साथ ले जाता है। रुबीना पठान को अपने बारे में बताती है कि वह अपने पिता की हत्या के बाद अपनी मोम के साथ पाकिस्तान शिफ्ट हो गई थी। वहां से उसने ISI ज्वाइन किया था और अब उसे रक्त बीज की तलाश है, जो कि कुछ टाइम बाद जिम उसकी डिलीवरी लेने वाला है। फिर पठान को रुबीना से पता लगता है कि रक्त बीज रशिया में है, जो कि काफी पावरफुल वेपन है। यदि यह जिम के हाथ लग गया तो वह इंडिया में तबाही का मंजर ला सकता है। यह बात नंदिनी को बताता है। पठान और रुबीना उस रक्त बीज को पाने के लिए निकल जाते हैं, जो कि एक टावर के अंदर काफी हाई सिक्योरिटी में रखा होता है, जहां उन्हें पता लगता है कि रक्त बीज एक ऐसे सिस्टम से ओपन होगा जिसके 2 अलग अलग डिवाइस हैं, जो कि लॉक एंड की है, जहां वे 12 किलोमीटर दूर अपोजिट दूरी पर 2 लोगों के पास हैं। इसके लिए रुबीना उस लोग के फिंगरप्रिंट को चुराने जाती है और पठान उस की को लेने जाता है। पठान रुबीना को अपनी स्टोरी बताता है कि वह बचपन से ही बिना माता पिता के रहा है और उसी के बाद उसने रो को ज्वाइन किया था। एक मिशन के दौरान उसने कुछ गाँव वालों को भी बचाया था, तभी से उसका नाम पठान रखा गया था। अगले दिन रुबीना और पठान उस रक्त बीज को चुराने जाते हैं, जहाँ वे उस लोग को खोल देते हैं और रक्त बीज मिलते ही रुबीना उसे अपने पास रख लेती है। वह पठान को वहीं पर
रोक कर चली जाती है। फिर हमें पता लगता है कि यह सब जिम का एक प्लान था, क्योंकि उसे पता होता है कि पठान की हेल्प से ही वह उस रक्त बीज को पा सकता है, जिसके लिए रुबीना ने केवल पठान का यूज किया था। इन सब के बाद पठान को रशियन पुलिस अरेस्ट कर लेती है। नंदिनी को वहाँ बुलाया जाता है, लेकिन नंदिनी उसे पहचानने से मना कर देती है। तब रशियन पुलिस ने पठान को सजा देने के लिए कुछ खतरनाक टेररिस्टों के साथ एक ट्रेन में भेज दिया जाता है, जहाँ वे पठान पर हमला करते हैं। लेकिन तभी वहाँ टाइगर आ जाता है, जो कि उन लोगों से पठान को बचा लेता है। तब सीन वापस प्रेजेंट में दिखाया जाता है। रुबीना का पता पठान को मिल जाता है और नंदिनी भी उसकी हेल्प करती है, जहाँ उन्हें पता लगता है कि रुबीना इस समय पेरिस में है। पठान रुबीना के पास पहुंच जाता है, जहाँ पठान को रुबीना से पता लगता है कि वह रक्त बीज एक स्मॉल पॉक्स वायरस है, जिसके द्वारा जिम उस इंडियन साइंटिस्ट की हेल्प से एक खतरनाक वायरस बनाता है, जो कि किसी भी देश को तबाह कर सकता है। यह सब जिम ने पाकिस्तानी जनरल कादिर के कहने पर किया होता है, जिसके द्वारा किसी भी देश में वायरस फैलाया जा सकता है। फिर हम उसी वायरस को देखते हैं, जिसे वे एक ऑर्बिट में डाल रहे होते हैं, लेकिन तभी पठान वहां आ जाता है। लेकिन जिम उस साइंटिस्ट को मारकर वहां से जाने लगता है। जिम को रुबीना के सच के बारे में भी पता लग जाता है, लेकिन पठान जिम से फाइट कर उस वायरस के ऑर्बिट को लेकर जनरल के पास जाता है, जहाँ जनरल रुबीना को अपनी कैद में रख लेते हैं और नंदिनी की हेल्प से उस वायरस का इलाज ढूंढने को कहते हैं। तब नंदिनी उस लैब में जाकर उस ऑर्ब को खोलती है, तो वह देखती है कि उसके अंदर वाटर भरा होता है। जिम उनके सिस्टम को हैक कर लेता है और उन्हें बताता है कि यह ऑर्बिट इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि वह वायरस उन लैब के सभी लोगों में फैल चुका है। नंदिनी अपने लोगों को उस वायरस से बचाने के लिए अपनी टीम के साथ उस लैब को नष्ट कर लेती है, लेकिन पठान को यह बात सुनकर काफी बुरा लगता है। फिर जिम उन्हें कहता है कि 24 घंटे के अंदर कश्मीर में इंडियन सोल्जर्स को हटा दिया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह वायरस के नेक्स्ट ऑर्ब को इंडिया के किसी और सिटी में फैला देगा। लेकिन पठान को जिम के उसी आदमी राफे के द्वारा जिम का पता लग जाता है। पठान रुबीना के साथ वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ वह वापस जिम के साथ लड़ने लगता है। उधर रुबीना उस कंडर कादिर को मार देती है। फिर पठान जिम के पीछे जाता है, जहां पठान को यह बताता है कि ऑर्ब को उसने दिल्ली की एक प्लेन में रखा होता है, जो कि 5 मिनट के बाद फट जाएगा। लेकिन पठान उस ऑर्ब को कंट्रोल जिम से छीन कर उस ऑर्ब को रोक देता है एंड जिम को वहीं पर जान से मार देता है, जिसके बाद सभी बच जाते हैं एंड इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं एंड वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।